वातावरण में हरा भरा जो प्राकृतिक वातावरण में एक गांव दिखाई दे रहा है आपको। ये गांव है ब्यावर जिले में रायपुर तहसील में गिरी नामक गांव है। वहां पर आप ये अभी मेरे पीछे जो प्राकृतिक छटा हरी भरी देख रहे हैं, इस गांव की बहुत सारी विशेषता है। जैसे सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल युद्ध, जो बहुत ही वीरता का प्रतीक है। इस युद्ध के बारे में भी आप लोगों को आज बताया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको इस क्षेत्र में जो और भी विशेषता है उसका भी प्रयास करेंगे कि बताने की कोशिश करें। उसी कड़ी में एक प्रसिद्ध यहाँ पर एक जलाशय है, बांध है, जो गिरी नंदा बांध कहलाता है। वो आपके सामने आप देख रहे होंगे कि जिसके पास में देखो आप बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं, और इसका पानी जब नीचे आता है तो किस प्रकार से इसकी चादर चलती है। और ये अभी अपने क्या पुल भराव क्षमता पर है आधारित है। बस कुछ ही टाइम बाद ये पूरा झलकने वाला है, तो ये आपके दर्शन कराए जाएंगे। उसमें आपको बताया जाएगा कि ये बांध की कुछ विशेषता बताऊंगा मैं आपको, और इसका भराव क्षमता कितनी है वो इसके बारे में बताया जाएगा आपको। तो अभी आप देखेंगे इस जलाशय के बारे में, गिरिनंदा बांध। हाँ तो दोस्तों, आप जैसे देख रहे होंगे कि ये आपके सामने जो जलाशय दिखाई दे रहा है, बांध है, ये गिरिनंदा बांध कहलाता है। ये गिरिनंदा बांध जो आप अपने दृष्टि से देखेंगे, दूर दूर तक जो जलाशय है जिसमें जल प्रवाहित हो रहा है, ये गिरिनंदा बांध कहलाता है। और ये सबसे पहले 1999 में फुल ओवरफ्लो हुआ था और जल गया था। उसके बाद पिछले साल 2 साल पहले 2024 में जब अच्छी बारिश हुई थी इस इलाके में, तब जाके ये वापस ओवरफ्लो हुआ था। इस ओवरफ्लो होने पर गांव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद ये ओवरफ्लो हुआ था। तो लोगों ने इसके लिए खुशियाँ मनाई, ढोल नगाड़े बजाए, और पानी के आवागमन के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को खुशी हुई। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इस जल की जो जलाशय की जो क्षमता है वो दोस्तों देखो, जैसे कि ये जलाशय आपको दिखाई दे रहा है, बांध दिखाई दे रहा है, इसकी कुल भराव क्षमता 27 फीट है। 27 फीट आने के बाद में ये जलाशय है जो ओवरफ्लो हो जाता है, और इसकी जो चादर चलने लगती है। जब इसकी चादर चलती है तो क्या सुनहरा दृश्य उत्पन्न होता है, जहाँ पर देखने पर आपको दांते तले उंगली दबाने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। जब इसकी चादर चलती है इस रैंप पर बिल्कुल, तो इतनी अच्छी आवाज़ आती है, और ये पक्षियों की आवाज़ और ये प्राकृतिक वातावरण है जो आप दिखाई दे रहे हैं, एक तरह से ये पर्यटनों का बहुत अच्छा आकर्षण केंद्र बन जाता है, जहाँ पर दूर दूर से लोग इसके चादर जो चलती है उसको देखने के लिए और इस जलाशय को देखने के लिए। और इसी के साथ में कुछ मंदिर है, मैं भी आपको नीचे जाकर बताऊंगा, और उसके साथ में इसकी ऐतिहासिक जो घटना जुड़ी हुई है। फिर क्या नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे कि ये जलाशय के बारे में आपको नीचे जाके और भी उनके प्राकृतिक जो दृश्य है, ऐतिहासिक जो स्थल है, उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। 27 फीट आने के बाद में ये पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, और उसके बाद में ये जो पानी की जो चादर दिखाई दे रही है, पानी का जो स्तर है, वो इस रैंप पर होते हुए सीधा नीचे की ओर प्रवाहित होता है, और एक झरने के रूप में काफ़ी आकर्षित नज़र आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप चारों तरफ इसकी पानी की क्षमता है काफ़ी विशाल दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ पर पहले खेती की जाती थी, लेकिन 2-3 सालों से जब पानी पूर्ण लबालब भरा हुआ है तो यहाँ पर खेती करना तो नामुमकिन है। इसी के पास में आप देख सकते हैं कि जो गांव के चारों तरफ जो गांव दिखाई दे रहा है हरा भरा, उसमें काफ़ी अच्छी भी खेती की जाए। पानी है, ये पानी यहाँ के लोगों के लिए एक तरह से सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अलावा जो वर्षा होती है, जल संग्रहण के रूप में भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जलाशय के बारे में आपको कुछ संक्षिप्त में जानकारी दी गई है, और इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ की जो धरोहर है, यहाँ की जो भूमि है वीरता की, उसके बारे में चैत्य गुफा की वीरता के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा।